जो एक सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, सबसे पहला मुद्दा यह है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हर नेता या केजरीवाल की गए, केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी के लिए बहुत किया। आपसे पहला सवाल है कि आपके कैंप के लिए अरविंद केजरीवाल, उनके पार्षद और उनके एमएलए ने क्या किया? देखो, हमारे कैंप के अंदर विकास तो खैर नहीं हुआ है और बुराई ज़्यादा हो गई है। जैसे पहले हमारा नाली सफाई पहले होता था ना, अब उस तरह की नाली सफाई नहीं हो रही है। हाँ, उनका एक कार्यकर्ता है आम पार्टी का जिसका नाम बलवीर है, हमारे बगल में रहता है। वो अपने तन मन धन से बेचारा खुद ही लगा रहता है। वो खुद उसका कार्यकर्ता बता सकता है कि हमारी गली में सफाई नेता कर रहा है या वो खुद करता है। तो एमएलए या उनके निगम पार्षद कोई सफाई काम नहीं कर रहा है? नहीं जी, वो तो इलेक्शन के टाइम में आ गया तो कोई दिखाने के लिए ऊपर ऊपर खुर्चे आएंगे। 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को और इस विधानसभा से भी जीते हुए 10-12 साल हो गए हैं उनके विधायक को। उनके विधायक ने क्या किया है? भाई, उनका विधायक भी कुछ नहीं करा है। हमारा शौचालय भी पुराना बना हुआ, चौपाल भी हमारा पुराना बना, पानी के लिए परेशान है सारी जनता है। घर घर में नलका मिल जाता, परेशानी होती है। हमारी माँ बहन 1-1 घंटे तक लाइन में लगी रहती है और लाइन लगती है गंदा, 1-1 घंटे तक गंदे पानी आता है। फिर अच्छा पानी का हम लोग इंतजार करते हैं, फिर जाके हम वो पानी को भरते हैं। इस बार जो 5 तारीख को वोटिंग होनी है, हाँ, क्या मुद्दे होंगे और किसे वोट डाल रहे हो? मुद्दा गंदा पानी, गंदा कोई पानी। काम नहीं हुआ हमारे कैंप के अंदर। और इतना बुरा हाल है कि देखो, नई दिल्ली क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं। नई दिल्ली क्षेत्र मतलब यहाँ इधर मदन लाल जी है, इधर अपना केजरीवाल जी है। और केजरीवाल का विकास देखिए, यहाँ पे इतनी गंदगी देखो, आप खुद दे सकते हो। जो नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर क्या नाम है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ये हाल है, तो आगे क्या हाल हो रहा होगा आप खुद देखो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किए दिल्ली में। तो आपके सामने ना है, एनडीएमसी का इलाका है, यहाँ के विधायक हो। आप कमरा घुमा के दिखा दीजिए, आपको आंखों दिख जाएगा। हाँ जी, हम तो ये शौचालय का हाल दिखाइए। एक लेडीज है, ये भी एनडीएमसी का ही है। ये एनडीएमसी का है, मुख्यमंत्री के अंदर है। आप उस बाथरूम में उधर घुमा दियो, उधर घुमा दो। वो ये बाथरूम है ना, बाथरूम, इस बाथरूम के में 2 टॉयलेट होने चाहिए, एक लेडीज एक जेंट्स। इसके अंदर एक ही टॉयलेट है। इसके लिए अप्लाई किया, बात करी कई बार किया, जिसके लिए इसी में लेडीज आती है, इसी में कभी लेडीज बैठी होती है, जेंट्स खोल देता है, जब जेंट्स बैठो तो लेडीज खोल देती है। एक जो है बाथरूम का इशू जो आपने बताया, वो आपके कैंप में है। उनका मदन लाल जी या उनके विधायकों का, उनके पार्षद का कहना है कि एक बाथरूम यहाँ पे है और वो सब लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। भाई साहब, अगर बाथरूम आपने देखना सुबह 7 बजे जाना, एक लेटरिन पे 8 बंदे की लाइन लगती है, कई बंदे को तो नीचे हो जाता है। तो इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारे लेटरिन का अगर हमारे जो विकास करे, हमारे जो उम्मीद है जो काम करने वाला बंदा हो, ऐसा मेहनती में बंदा चाहिए। हमें कैंडिडेट देखो वोट देंगे इस बार। कैंडिडेट को देख के? कौन सा कैंडिडेट देखा आपने? देखो, मदन लाल जी को हमने 10 साल देख लिया, 3 बार विधायक बन गए। मदन लाल जी को देखा ना, हमने मीनाक्षी लेखी भी देख लिया, मीनाक्षी लेखी तो वो टिकट, हाँ, उनको भी टिकट नहीं मिला। मदन लाल जी भी देख लिया। अब नाम चर्चे पे चल रहा है अभिषेक दत्त का, जो अपने इलाके में काम बहुत अच्छे करते हैं, हिंदुस्तान में चमका रखा है। अभिषेक दत्त कांग्रेस से? कांग्रेस से। सर, कांग्रेस के 2 बार से खाते नहीं खुले दिल्ली में। अब क्या लगता है कि इस बार भरोसा करोगे? मैं ये चीज़ देखता हूँ जी, कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ। अब फिलहाल देखो, उनको बदनाम कर दिया, लोकपाल लाएंगे केजरीवाल जी। अन्ना हजारे कहाँ है अब कहाँ है? क्या कितना गलत काम हो रहा है? नहीं, बात यह है कि इस बार 2 बार से कांग्रेस का दिल्ली विधानसभा में खाता नहीं खुला, इस बार खाता खुल रहा है। अब जनता समझ गई है, समझदार हो, जनता समझ गई। हाँ, एक बार धोखा खा लिया, 2 बार धोखा खा लिया, 3 बार धोखा, चौथी बार धोखा नहीं खाएगा। तो इस बार कांग्रेस का वोट बैंक जो वापस आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आएगा जी। कोई समझदार झुग्गी झोपड़ी वाला कुछ लोग है जो समझ में नहीं है, वो तो भटक सकता है। जो समझदार व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो इस चीज़ को जानता है, वो कांग्रेस को ही वोट देगा। कांग्रेस को वोट देगा। उसके टाइम में विकास हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस में विकास हुआ है और बहुत तरक्की में थे। आज जो हमारा जो है, अब वो विकास हमारा डोरी टूट गया है, उसको दोबारा उसको साबित करना है। कितनी सीट आ रही है इस बार? देखो, क्या लगता है कितनी सीट आ जाएंगी? देखो, सीट तो आएगी कांग्रेस की, सीट तो आएगी। देखो, जैसे अभिषेक भाई जैसे बंदे हैं, इधर संदीप दीक्षित है, नई दिल्ली से है जी। हाँ, ये तो हम तो नई दिल्ली से उनका संदीप दीक्षित का सामना अरविंद केजरीवाल से है। भाई साहब जी, वो भी संदीप जी माँ का बदला बेटा लेगा, माँ का बदला लेगा, माँ का बदला लेगा। कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको गाली बकवास बहुत उल्टी शब्द इस्तेमाल कर उन्होंने। आज खुद न्यूज़ में देख रहा था, आज खुद केजरीवाल जी शिला जी को तारीफ कर रहा था। केजरीवाल जी, हाँ, आज खुद उसका एहसास हो गया कि नहीं, वो सही थी शिला जी से। नहीं, अभी भी जितने भी सर्वे दिखा रहे हैं तो उसमें सबको यही है, आम आदमी पार्टी सरकारी बनेगी, बहुमत भी आ रही है। कांग्रेस, सवाल ये कि कांग्रेस का खाता खुल रहा है या कस्तूरबा नगर विधानसभा से खुल रहा है? बस यहाँ से तो खाता खुलेगा, यहाँ से खुल रहा है, यहाँ से खुल रहा है। अभिषेक दत्त जीत रहे हैं यहाँ से अभिषेक जीत रहे हैं, वो बंदा अच्छा है। उनके आगे बड़े कैंडिडेट हैं, एक रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी से है और दूसरे नीरज बसोया जो पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी से इस बार उन्हें टिकट मिला है। भाई साहब, बताओ। तीनों कांग्रेसी है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है।
बीजेपी का कैंडिडेट नहीं मिला तो हमारा कांग्रेस नीरज भाई को ले गया। रमेश पहलवान भी हमारा कांग्रेसी हैं, वो भी अब वो झाड़ू में चले गए, फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से फिर झाड़ू में आ गए। तो अभिषेक दत्त की इन बड़े लीडरों से टक्कर है क्या? हम सभी एक ही माँ के बच्चे हैं, हमें लड़वाया जा रहा है। अलग अलग पार्टी से आए हैं टिकट लेके, उनकी पब्लिक अलग है, उनकी जनता अलग है, उनका वोट बैंक अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है और बीजेपी का अलग है। भाई साहब एक ही बात है, तीनों माँ के एक ही बेटे हैं, तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो जो तीनों माँ के, जो पहली माँ का नीरज बसोया जीत गए, मदन लाल जी काम किए होते तो उनका टिकट क्यों करता है? वही चाचा वही भतीजा है, वही चाचा वही भतीजा है। आम जनता गरीब जनता कहाँ है? इस बार जो टिकट मिला आम आदमी पार्टी वो किसको मिला है? रमेश पहलवान को, वो उनका भतीजा है। किसका? जो पहले विधायक थे ना, मदन लाल का भतीजा, उनका भतीजा, संदीप भी उनका भतीजा जो पार्षद जो निगम पार्षद, और उनके चाचा भतीजा खेल चल रहा है, पब्लिक मुख्यमंत्री है। वो वाला भी एक जो अरविंद केजरीवाल ने एक अपना मुद्दा बनाया था कि जो भतीजावाद नहीं करेंगे, किसी परिवार में टिकट नहीं देंगे, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना, आपकी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है। केजरीवाल जी कसमें खाते थे कि भाई हम अपना परिवारवाद नहीं करेंगे, भतीजावाद नहीं करेंगे, ऐसे को टिकट एक परिवार में एक ही टिकट रहेगी। हाँ, अब क्यों हो गया भाई? भतीजा क्यों मिल गया? हाँ, वो टिकट के चक्कर में वो बीजेपी का बंदा था, वो आम पार्टी ज्वाइन कर लिया। उनका एक मुद्दा था, आपने ये सही बताया कि अगर बताया आपने कि मदन लाल जी ने काम नहीं किया तो केजरीवाल उनका टिकट काट दिया। बिल्कुल काट दिया ना, तो आप इस बार फिर कैंडिडेट तो चेंज हो गया ना, आप रमेश पहलवान को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें वोट दे सकते हैं। मेरी 50 साल की उम्र हो गया, अब मैं 30 साल का बन सकता हूँ क्या? बन सकता हूँ क्या? मेरी जो उम्र गई तो गई, दोबारा वापस कर दोगे मेरा? नहीं। तो फिर तो ऐसी क्या बात है? तो मतलब आम आदमी पार्टी ने यहाँ से भरोसा भी खो दिया है। भरोसा बहुत बुरी तरह का भरोसा नहीं खोता तो आदमी को टिकट नहीं होता। आज हमारे शौचालय में जाओगे ना भाई साहब, 7-8 बंदे के लाइन, बुरा हाल है टॉयलेट का। अरे गरीब में तो क्या चाहिए? साफ पानी, साफ हवा, शौचालय, 2 रोटी। पानी तो आपके कैंप में आ रहा है अभी? अब आ रहा है भाई साहब, इतना गंदा पानी करो लाइन। आप किसी जनता से पूछ सकते हो, किसी लेडी से। कौन रहता है? आप यहीं रहते हो? आइए, आप यहीं रहते हो, इधर आ जाओ। आप यहीं रहते हो जी? क्या नाम है आपका? अमित। इस बार किसे वोट दे रहे हो? जी, इस बार तो हम काम को ही वोट देंगे, जिन्होंने काम करा है या काम की उम्मीद लग रही है हमें। जिनसे काम की उम्मीद लग रही है आपको? तो जैसे सर का कहना है कि इस कैंप में पानी, बाथरूम और साफ सफाई की जो प्रॉब्लम है, ये है एक्चुअल में प्रॉब्लम। बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ से सर 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं और उनके पार्षद भी हैं, और उनका कहना है, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में हर बार ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किए हैं इस विधानसभा में, या झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत काम किए हैं, महिलाएं उनके काम से बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं उनके काम से, राशन, बिजली और पानी, ये सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हो आम आदमी पार्टी यहाँ से हार रही है और कांग्रेस जीत रही है? आपके पास कैमरा है ना? जी सर। चौथा स्टैंड होता है कैमरा, मीडिया, जो सच्चाई दिखाती है। बिल्कुल। मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ कैमरे के आगे। शौचालय में ले चलता हूँ, रोड पे ले चलता हूँ, और हम अपने शौचालय पे ले चलता हूँ। मैं आपको हर चीज सच आंखों देखी दिखा सकता हूँ। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। आपका कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। पिछली बार आपने वोट किसको दिया था? भाई हम क्या बताएं, हमारा कुछ ऐसा सिस्टम बन गया था, हमने केजरीवाल को वोट दिया था। तो इस बार विकास होगा, जो कुछ काम होगा उनकी 7 सीट हार गए। आपने पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया, इस बार आप कांग्रेस को दे रहे हैं। हाँ। और कितने % लगता है आपको आपके कैंप में कि सब लोग कांग्रेस पे जा रहे हैं? मेरी बात, यहाँ के जनता नाराज हो गया, बहुत ज्यादा सारी नाराजगी आम आदमी पार्टी से है। क्योंकि जेल जाने में आने में लगे रहे। ये आप लोग को सच्चे मीडिया को मालूम है, कभी वो जमानत पे, कभी वो बाहर है, तो कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया था, आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री फंसाया जाएगा तो फिर आप काम नहीं, बहुमत की सरकार तुम्हारी, सब कुछ तो आपकी है ना। आप फिर ये कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कैसे बनूंगा? आपको कोर्ट ने पावड़ी सब छीन लिया। आरजेसी को बना रखे हो मुख्यमंत्री। सरकार तो उन्हीं की बन सकती है ना। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा ना। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ना। गुमराह इंसान को क्यों करते हो? जैसे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो सुविधाएं केजरीवाल ने लागू करी थी वो तो चल रही ना कंटिन्यू। हमारे कैंप के लिए क्या सुविधा चल रहा है, एक जनता से पूछ लो, क्या सुविधा मिला हमारे कैंप को? सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वाले ने वोट दिया था। हाँ। दोनों पार्टी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। दोनों को जवाब दो, दोनों को बहुमत की सरकार है, दोनों की बहुमत की सरकार है। आपको दोनों को 11 साल हुआ, हमारे झुग्गी वाले ने करा क्या? एक काम मुझे गिनवा दो। यहाँ आपके कैंप के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, एक काम गिनवा दो। उनके कार्यकर्ता जमीन से जो काम करने वाले थे ना, वो पार्टी छोड़ के भाग गए। स्थानीय लीडर से जो नाराजगी है या सीधे केजरीवाल से नाराजगी है? हमें केजरीवाल से भी यह है, उसका मैं दोनों का इलाका दिखा रहा हूँ, इधर का भी उधर का भी। भाई ये इस साइड जो अगर इलाका देखेंगे तो ये एनडीएमसी का, और यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ जो मुख्यमंत्री उनका इलाका विकास किया है। और ये बाथरूम है उनका, ये बाथरूम जाके बाद देख लीजिए, एक ही टॉयलेट है। कहते हैं महिलाओं को सम्मान करता हूँ, तो महिलाओं के लिए एक बाथरूम दो ना, एक जेंट्स को दो। अब एक ही बाथरूम में महिला भी जा रही है
और वो भी जा रहा, और एनडीएमसी की बाथरूम है, उस पर चिट भी लगा हुआ, देख लेना। एक बाथरूम के अंदर दोनों जान जा रहा है, लेडीज बैठी है, कुंडी भी नहीं उसमें, बेचारी लेडीज परेशान हो जाती है, कोई धक्का मार देता है, कोई जेंट्स बैठा होता है तो लेडीज धक्का मार देता है, ये हाल हो रखा है। आपका कैमरा दिखाए, सच दिखाए। और जो कुछ हम लोग यहाँ पे विकास करते भी ना, तो हम आपस में चंदा कर लेते हैं, कोई 200 को 500 रुपए दे के हम लोग आपस में मिलजुल के हमें सब साफ सफाई करते हैं। बाथरूम की सफाई भी खुद ही 200-300 रुपए देके हम करवाते हैं, हम लोग खुद करवाते हैं। तो यहाँ पे कोई सफाई वाला भी नहीं आता? नहीं जी, नाम के लिए है, नाम के लिए। बाथरूम में तो और दुर्गति हो गया है, बाथरूम में तो इसमें की बैठ जाता है, 2-2 घंटे तक वहीं बैठे रहते हैं, और हम लोग इंतजार करते हैं कि अब ये बंदा निकलेगा, अब बंदा निकलेगा। इतना दुख है, नशाखोरी तो इतना हो गया। गंदगी हो गई। हाँ, हमने उम्मीद लगाई थी कि कुछ अच्छा होगा, इसलिए हमने वोट दिए थे, बल्कि और ज़्यादा गंदगी हो गई है। आप तो इस साइड खड़े हैं, आप पूरे एक बार वीडियो लेके चलिए, हमारे साथ दिखाते हैं आपको। इतना गंद मच रखा है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, ना पानी की फैसिलिटी, ना लैट्रिन बाथरूम की फैसिलिटी, कुछ नहीं है। पीने का पानी कहाँ से आता है आप लोगों का? पीने का पानी हमारे इधर से आता है, एनडीएमसी की तरफ से भी, बोरिंग का पानी हमारा उधर से आता है, दोनों पानी हमारे पास। और दोनों का पाइप टूटा हुआ है, 11 साल का पाइप जो पहले डला हुआ था ना, वही डला हुआ है, अभी कोई नहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ। 10 साल से टूटी फूटी पाइप भी चेंज नहीं करवाया ना, कुछ नहीं, वही चल रहा है। उसमें जंग लग गया, आधी पानी नाली में जाती है, बहती है, आधी पानी के लिए तो बहुत ही ज्यादा परेशानी सर। पीने का पानी भी, अरे नहीं कुछ नहीं तो यार, पैप बिछवा देते, पाइप बिछवा देते, घर के पानी पहुंच जाता। तुम्हारे पास सब कुछ करा हुआ था, कांग्रेस में बना हुआ था, बोरिंग करा हुआ था, कोई चीज खाली तुम्हें पैप बिछाना था, वो पैप भी इनसे नहीं बिछी। तो इस बार पूरा मन बना चुके हैं आप और आपके कैंप वाले कि सारा वोट आपका कांग्रेस में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और अभिषेक जी जीत रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से जीत रहे हैं जी, बंदा मतलब अगर कांग्रेस ने अगर खाता खोला तो पहली सीट्स में कस्तूरबा नगर विधानसभा से कंफर्म है। देखो कंफर्म है। देखो समझदार व्यक्ति जो समझदार होगा ना, बाकी बंदे को लाल दे दो 2100 का 2500 का, ये सब बेकार की चीज है। अब तो कांग्रेस भी बोल दिया कि हम कांग्रेस भी बोल रही है आज के 300 हम देंगे यूनिट बिजली भी देंगे, और महिलाओं को जो राशन दिए वो भी देंगे, राशन कार्ड भी बनाएंगे, जो काम। देखो 11 साल हो गया, अभी तक किसी बंदे का राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड यहाँ नहीं बने, आपके कैंप में नहीं आपने पूरी दिल्ली के अंदर किसी का नहीं बना है। कहाँ किसका बना? बताओ, हमारे जुगी के बंदा बताया किसका नया राशन कार्ड बना? बंदे धक्के खा रहे हैं, नए पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं। हमारे पे बुजुर्ग आता है, कहता है हमारा पेंशन नहीं मिल रहा बाबू, हमें कहीं बनवा दो। अब बताओ मैं किससे बनवाऊँ? बंदा वहाँ पे जाता है, वापस आ जाता है। मैं कई लेडीज को ऐसा बता दूंगा। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए आप सबने इस बार मन बना लिया है कि अभिषेक दत्त जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्हें वोट दोगे। पहले झाड़ू को वोट हमने इसलिए दिया था कि एक आम पार्टी आएगी, ईमानदार गरीबों की पार्टी आएगी, उसका नाम रखा गया था आम पार्टी। अन्ना आंदोलन के अंदर हमने बड़ा साउंड सिस्टम लगाया था इसका, हमने 1 रुपये नहीं लिया इनसे। अच्छा, आपने काम किया अन्ना आंदोलन में? हाँ, अन्ना आंदोलन में काम किया है। अच्छा भाई साहब, मैंने बहुत विश्वास था। और आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं काफी? हाँ, जुड़े रहा, उसके बस सपोर्ट किया हमने काफी। अच्छा, हाँ, जोरबाग 82 नंबर कोठी 56 लाख रुपए से चंदा मिला था। अच्छा, जो आम पार्टी में सुलेमान का कार्यकर्ता है, मेरा भाई उसी में था। वो खुद आंखों देखी, उनके सामने मेरा पैसा खा गया। हमने बोला, मैंने भाई भुगतान दे दिया, अब वो पैसा कौन खाया नहीं खाया वो जाने। मतलब आप पुराने कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, इसलिए इस बार कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी काम नहीं किया फिर? नहीं, कांग्रेस का काम दिखता है जी, पुराने काम भी दिख रहा है। कांग्रेस आज भी चौपाल बना हुआ उनके टाइम का, ये शौचालय उन्हीं के टाइम का बना हुआ है, ये पाइप जो है पानी डला हुआ उन्हीं के टाइम का है। कांग्रेस के टाइम जब शीला दीक्षित जी, हाँ, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। किसी जनता पूछ सकते हो उस टाइम पे यहाँ पे एमएलए कौन थे? उस टाइम यहाँ एमएलए कौन थे कांग्रेस के? नहीं, यही थे मदन लाल जी। नहीं, जब शीला दीक्षित के टाइम? नीरज से वो अब बीजेपी में चले गए। जो नीरज से, हाँ, अब वो चले गए बीजेपी में। उन्होंने काम करवाए थे? वो पहले काम करवाए थे, अब क्या होगा? अब वो अगर अपने काम आपको याद दिला दे कि हमने काम कराया तो कि बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करो, फिर क्या कहोगे? काम तो कराया है, पार्टी चेंज होगी ना। अभी भी तो मोदी की सरकार है ऊपर केंद्र में, ऊपर मोदी जी है, नीचे केजरीवाल जी है। इस बार आप लोगों ने जो मन बनाया है कि कैंडिडेट देख के मन बनाया, हाँ, पार्टी देख के हमारा कैंडिडेट ठीक है, इसलिए बाकी इसके ऊपर कोई काम को ही वोट है इस बार काम के नाम पे वोट होगा, किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं। काम बहुत अच्छा बंदा है, अभिषेक दत्त पढ़ा लिखा बंदा है, अपने पैसा लगा के बात करता हूँ। बता दो मेरा ये परेशानी, तुरंत आपके पास जाएगा, कहते हो मेरा आज ये दिक्कत, तुरंत भग कहता। वो नहीं देखता तुम कौन सा पार्टी के, कौन से हो, कहाँ से हो, किराएदार हो, कैसे हो, वो सिर्फ दुख दूर करता सबका। अभिषेक दत्त पहले निगम पार्षद रहे हैं एंडोसगंज वार्ड से। जी 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 जी। उस टाइम भी उनका नाम काफी चला उस टाइम पे। उनका कैसा काम किया था उस टाइम पे? भाई साहब, मैं उनका काम जब पार्षद थे ना, ये तो कोरोना काल हो गया था। हाँ, तो भाई को मैंने बोला, भाई सब बंदा परेशान है, मुझे किट चाहिए जो सैनिटाइज करते हैं ना गेट पे, हाँ, तो हम दवाई छिड़कते पूरे गेट पे। उन्होंने मशीन दिया, दवाई दी, मैं हर घर पे जाकर हम मारते थे कि हमारे कॉलोनी के अंदर। अच्छा, कोविड के टाइम पे वो निगम पार्षद थे? हाँ, अभिषेक दत्त। देखो उनका एरिया नहीं पड़ता था, फिर भी वो यहाँ पे सेवा करते थे।
अच्छा, वो हमारे लिए राशन, कई बार कोरोना काल में राशन, उसी पीरियड में आम आदमी पार्टी के विधायक भी थे, उन्होंने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया भाई साहब, भी नहीं आए। कुछ नहीं। जब भी तो मैं उनको याद कर रहा हूँ, मर गए हो कुछ नहीं। वो राशन भी देते थे, वो देखते थे क्वार्टर मालिक है, किराएदार है या कोई है, वो एक इंसान समझ के सबको राशन दिया उन्होंने। इतना सेवा। तो आपने औपचारिक तौर पे कांग्रेस ज्वाइन कर ली, हाँ जी, आम आदमी पार्टी छोड़ दी हाँ जी, हाँ जी, इस बार? तो इस बार अभिषेक जी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीता जी, 100% जीत रहे हैं। क्या करें, जिसके दिल में साफ है, ईमानदारी से, तो अभिषेक से कोई वोट देगा। चलो बहुत बहुत इनको धन्यवाद। तो हर जाति धर्म के बंदे वोट देगा इसको, चलो, हर ठीक। पार्टी